जे दीदी जो है अब है वो खतरा है हमारे लिए। महिला के लिए खतरा, युवा के लिए खतरा, नारियों के लिए खतरा, ये देश के लिए खतरा मोदी है। ओ बाबा, मोदी क्या खतरा? मोदी तो सिखा रही है कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए। जो मुखौटे पहन के आए थे, हम लोग भी तैयार है दीदी। सुन लो, आपका जब मुखोश है ना, टेने छिड़े दबो, बांग्ला भाषा ही होच्छे। अब इसमें पढ़ा है, दीदी बोलते नहीं चलेगा, हमारे बंगाल में हमारे ही राज चलेगा। क्या राज? गुंडा राज। अब उसको पता चलेगा इसका नारी, महिला, पुरुष क्या जवाब देगी। इस बार का जो चुनाव है, प्रदेश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, देश की भी आधी आबादी और प्रदेश की भी, खुद एक मुख्यमंत्री महिला गद्दी पर आप लोग बिठाती हैं 2011, 2016, 2021 तीनों तो मर्तबा। इस बार का क्या मूड बन रहा है, क्या मन है इस बार? देखिए, हम लोग जो आम जनता थे दीदी को विश्वास के साथ लाए थे। जो दीदी सफ़ेद रंग का साड़ी पहनती है और चप्पल पहन के घूमती है, तो इस हम लोग क्या देखे 15 साल में पश्चिम बंगाल का जो दुरावस्था उन्हें करके छोड़ी है, तो हम आम जनता जो है तो इस बार ठान लिया है जे दीदी को उतार के ही छोड़ेंगे। कारण दीदी महिला है, महिला होने के नाते माँ, माटी और मानुष कह के वो आए थे। अब क्या रंग दिखा रही है? क्या रंग दिखा रही है भैया? ना माँ की इज्जत है, बेटी बलात्कार हो रही है। दीदी कहते हैं छोटो घोटो ना, ठीक है। और माटी तो लाल हो गया, माँ का कोल खाली हो रहा है, माटी लाल हो गया। दीदी नहीं देख पाए, दीदी का साड़ी का रंग अब सादा नहीं है, सफेद नहीं है, लाल हो चुकी है। तब भी दीदी सो रही है। दीदी आपके निजी गोदी बचाने के लिए है, उसका जब भाईपो है अभिषेक नाम करके कहती हूँ, उसको बचाने में लगी है। चोरी, दुर्नीति, राहाजानी क्या नहीं है पश्चिम बंगाल में। इस बार हम लोग ठान लिया है जे उसको गोदी के ऐसे पकड़ के नमाएंगे जो वो दूर दूर तक नहीं देखेंगे। नहीं, महिलाएं चाहती कि दीदी सीएम। यस, महिला का सुरक्षा क्या है? कहते हैं कि रात का 8 बजे मत निकलना। अरे भाई, क्या निकलना है, मत निकलना? जब महिला प्लेन उड़ाती है, महिला जहाज पे चलाती है, महिला सब कुछ करती है, तो महिला को निकलना क्यों नहीं है? शिक्षा हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, इस नाते क्या घर बैठे रहेंगे? इसीलिए नहीं, इस बार सबक सिखाने का समय आ गए है। हम सब नारी प्रस्तुत है, सब जनता प्रस्तुत है। दिखा देंगे जे तुम जो मुखौटे पहन के आए थे, हम लोग भी तैयार है दीदी। सुन लो, आपका जब मुखोश है ना, टेने छिड़े देबो, बांग्ला भाषा ही होच्छे। আর কিন্তু বাংলার জনগণ, বাংলার মায়েরা আর সহ্য করবে না। এটা আমাদের বাংলার কথা। माँ को दूषित किया है। अभया जो एक लड़की डॉक्टर थी, उसका क्या कसूर थी भैया? क्या थी? वो न्याय की रास्ते पर चल रही थी, उसको मार डाला। अभी तक विचार नहीं मिला। क्यों दीदी खड़ा नहीं हो उसके पास से? क्या नहीं? जब फाइल चोरी करके और गया, कैला माफिया के पास ठहर के उन्हें कहा क्या किया अनुव्रत? अरे बाबा, अभया क्या किए थे? अभया क्या किए थे? क्यों विचार नहीं मिला? आपको क्या लगता है, क्या चाहती हैं इस बार? क्या मन में आ रहा है? चुनाव जब करने जाएंगी, जब वोट करने जाएंगी, ईवीएम जब सामने रखा होगा, तो क्या जहन में आएगा? किस मुद्दे पर, किस विचार के साथ आप ईवीएम का बटन दबाएंगे? देखिए, मुद्दे एक ही है। हम लोगों का प्रत्येक नारी का मन में यह रहा है जे दीदी जो है अब है वो खतरा है हमारे लिए। महिला के लिए खतरा, युवा के लिए खतरा, नारियों के लिए खतरा। जिन लोगों ने सर्विस किए, बाप माँ कह रही है देश के लिए खतरा मोदी है। ओ बाबा, मोदी क्या खतरा? मोदी तो सिखा रही है कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए। वो कह रही है मोदी ये भी बता रहे कैसे वोट चोरी करना चाहिए। मोदी वोट चोरी करेंगे। मोदी क्या है? मोदी सफेद
है, मोदी ने ही तो सिखाया है। इस हमारा जो देश का शिक्षा है जो नमस्ते सारे विश्व में फैला दिया है, दीदी क्या फैलाया? चोरी करो, चोरी करो। क्यों? इस बार हम लोगों का मन में यही ठहरा है जो हम लोग इस बार दुर्नीति को नहीं, ममता दीदी को नहीं, तृणमूल को नहीं, चोर को नहीं, सतता को प्रतिष्ठा करूंगी। इस बंगाल में बीजेपी की प्रतिष्ठा करूंगी, बीजेपी की लहराएंगी। क्योंकि बीजेपी चाह रही है। हाँ, बीजेपी तो है जो हमारा सनातनी का समझता है। आज से 15 साल पहले क्या थे? दीदी के राज्य में दीदी आए, क्या है? हम लोग रामनवमी में मिছিল नहीं निकल पाए। क्यों नहीं? न दीदी नहीं चाहती, जय श्री राम बोलने पर वो ठहर जाती है, गुस्सा हो जाती है। क्यों भाई? तुम भी तो ब्राह्मण घर के लड़की हो। क्यों? तो जो हम लोगों का देखेंगे, हम उसका देखेंगे। एक क्या मोदी जी क्या है ना, जय श्री राम नारा लगाएंगे, वो तो हमारा रक्त में है, हमारा खून में बह रहा है। आपसे बात करेंगे, थोड़ा आगे आइए। क्या इस बार मूड है दीदी को एक मौका देने का? चौथी बार सीएम बनाने जा रही हैं या बीजेपी जो ताकत लगा रही है उनके साथ है? नहीं, हमारा कोई मूड नहीं है। दीदी को हम मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम महिलाएं जो थी वो लक्ष्मी भंडार से अब हमारा भरोसा उठ गया है। लक्ष्मी भंडार से सिर्फ महिला को मन नहीं जीत सकते हैं वो, क्योंकि महिला भंडार में तो मिल रहा है ना पैसा, तो फिर काहे इतना? ना, लक्ष्मी भंडार से क्या होता है? क्या होता है? यहाँ पर महिलाओं का जहाँ पर सम्मान ही नहीं है तो लक्ष्मी भंडार से क्या होता है? यहाँ पर नौकरी नहीं है, महिला का सम्मान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ काटमानी का सरकार चलता है। काटमानी, दीदी के भाषा में काटमानी का सरकार चलता है। यहाँ पर पीसी और भाईपों का सरकार चल रहा है। तो हम लोग महिलाएं इस बार ठान लिए हैं कि 2026 में हम लोग बीजेपी को लहराएंगे, बीजेपी का पताका यहाँ पर लहराएंगे। और हम लोग तृणमूल नहीं चाहते और हम लोग दीदी को भी नहीं चाहते। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी ये भी बता रही थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप लोगों को डर लगता है? जो एक तरीके से यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं सामने आती है, नाबालिगों के साथ घटनाएं आती हैं, क्या महिलाएं मतलब असुरक्षित महसूस करती हैं आज बंगाल में? या फिर जो आरोप लगते हैं कि भाई सब जो है ये सिर्फ आरोप है, महिला शाम को भी जा सकती हैं, आराम से निकल सकती हैं, इसमें क्या सच्चाई है? महिलाएं असुरक्षित है। पश्चिम बंगाल में महिला पूरी असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो माता पिता है, वहाँ पर हमारी जो बेटी को हम शाम के वक्त घर से निकलने के लिए हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जो शाम के वक्त यहाँ पर जो गुंडा राज चल रहा है, महिलाओं को जो सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ममता दीदी का पुलिस यहाँ पर गुंडा हो गया है, वो सुरक्षा नहीं दे रहा है, महिला को विचार भी नहीं दे रहा है, तो महिला कहाँ से सुरक्षा मिलेगा? तो आपको भरोसा मोदी पर है? हम लोग मोदी पर ही भरोसा है। क्यों उन पर भरोसा कर रही हैं आप? हम अदर स्टेट में देख रहे हैं जहाँ पर महिला पूरी सुरक्षा है, वो बहुत सुरक्षित है। वो नौकरी में जा सकते हैं, वो शाम के वक्त बाहर जा सकते हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ भंडार, यहाँ पर सिर्फ भाता और भाता, यही का सरकार चल रहा है। भ्रष्टाचार चल रहा है और पैसा लो और हमको वोट दो, यही चल रहा है। आपको इस बार मन नहीं है पैसा लेके वोट देने? पैसा नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। वो बोल रहे हैं कि हम लोग भाता बंद कर देंगे, हम लोग भाता बंद करेंगे। ये सरकारी स्कीम है, ये क्यों बंद करेंगे? ये क्या ममता दीदी अपने घर से दे रहे हैं? दे रहे हैं तो हमारी पैसों से, हमारी जनगणना की पैसा से, तो कैसे बंद करेंगे? बीजेपी सरकार आएगी, वो भी देगी। आप बताइए, क्या हिंदी थोड़ा समझेंगी आप मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ? हिंदी नहीं समझते बांग्ला। अच्छा, ये बताइए, इस बार मोदी जी की दीदी? मोदी जी। मोदी जी क्यों? हाँ, बांग्ला बोलिए आप। আমরা সবাই মোদিজিকে চাই। কেন? মোদিজি সবার সাথে আছে, সবার জনগণের সাথে পাশে আছে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখন বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে 15 বছর ক্ষমতায় আছেন, 15 বছর ক্ষমতা
থেকেও মানে বেশিরভাগ আমরা দেখছি মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই। পশ্চিমবঙ্গে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের এতই নির্যাতন, এতই ভ্রষ্টাচার শুরু হয়েছে, মানে মহিলাদের কোনো মান সম্মান বলে কোনো জিনিস নেই। মানে আবার কি বলেছে যে মহিলারা কোনো কর্মক্ষেত্রে 12টার পরে 8টার পর থেকে আর বেরোতেই পারবে না। কেন? মহিলারা এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর হচ্ছে, পাশে দাঁড়াচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে সব জায়গাতেই মহিলা আছে। কেন? এই ব্যবস্থাটা মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই। देखिए, महिलाओं के मन में चिंताएं वो चिंताएं हैं जो, हालांकि थोड़ा मैं हिंदी को इनकी भाषा को कम जानता हूं, लेकिन जो ये इनका जो भाव है कहने का, इनका यही भाव है कि महिला खुद मुख्यमंत्री हैं और वो जब ऐसी बातें कहती हैं कि 8 बजे के बाद आप घर से ना निकलिए, आपकी सुरक्षा प्रदेश की सुरक्षा नहीं है, आपकी सुरक्षा अपने आपकी सुरक्षा है। लेकिन ये सवाल है कि जब प्रदेश में एक ऐसी सरकार बैठी होती है तो आखिरकार महिलाएं किससे गुहार लगाएं। आप थोड़ा हिंदी जानते हैं दीदी? थोड़ा जानते हैं, बोलते थोड़ा जानते हैं। तो यही सवाल है कि आपका मुद्दा इस बार बदलाव है। बोले बांग्लाते बोले। हाँ, क्या मन है, दीदी या मोदी? मोदी। क्यों मोदी? মোদি যে আরও এইটা তো পশ্চিমবঙ্গ শুধু একটা রাজ্য তো নয়, অনেক রাজ্য আছে। মোদি 22টা রাজ্য, 22টা রাজ্যের মধ্যে মোদিজি কটা রাজ্য আছে? মোদিজি আমরা আছে বিজেপি। হ্যাঁ, অন্য অন্য রাজ্যে যে মোদিজির যে চলছে যে শাসন ব্যবস্থা, সেখানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল দিদি কীরকম রাজ্য চালাচ্ছে? দিদির কোনো কিছু নাই। দিদি না চাকরি, না শিল্প, না কলকারখানা, না ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ একবারে মাটি করে দিচ্ছে দিদি। হ্যাঁ, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জনগণ আর ওই ভাতা ভিত্তি বা ওই কন্যাশ্রী, ওই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এগুলো সব দূরে ছুঁড়ে দূর করে ফেলে দেয়। জনগণ চাইবে এবার আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার আমাদের সোনার বাংলা গড়বে। आपको लगता है कि बीजेपी सोनार बंगला बनाएंगी? दीदी कहती है सोनार बंगला तो हम बनाएंगे। বানাবো, নিশ্চয়ই বানাবো। আমাদের বিজেপি সরকার এলে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের সোনার বাংলা बनावे। ये क्या लग रहा है? हिंदी के बांग्ला? बांग्ला बांग्ला बांग्ला। चलिए, इनसे बात करते हैं। आप थोड़ा हिंदी जानती हैं? अभी आएंगे आपके पास भी। थोड़ा तो जानती होंगी, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका समझ में तो आ रहा होगा। देखिए, थोड़ा सा ना यहाँ पर भाषा को लेकर थोड़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप बताइए, क्या मन है महिलाओं का इस बार को? वो महिलाएं जो गांव में रहती है, जिन महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी चुनाव में रहती है, वो महिलाएं क्या सोचती हैं, दीदी या मोदी? সবাই, গ্রাম বলুন শহর বলুন যেখানেই বলুন, এখন সবাই চাই আমাদের মোদিজিকে। মোদিজি আছে তো আমরা সবাই সুরক্ষিত। আর দিদিকে আমরা কেউ ভরসা করি না, দিদির লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে ভরসা করি না, দিদির কোনো কিছুই আমরা ভরসা করি না। আমরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চাই না, আমরা চাই আমাদের কর্মসংস্থান, যুবদের কর্মসংস্থান, মহিলাদের কর্মসংস্থান, মা বোনেদের সম্মান। মানে আমরা দিদি যে বলে দিয়েছিলেন যে রাত 8টার পরে বেরোতে পারবে না, আদার স্টেটে কী হচ্ছে? সব জায়গায় সব মহিলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমাদের এখানে কি হচ্ছে? আমাদেরকে ঘরের ভিতরে চুপচাপ বলছে আপনারা ঢুকে বসে থাকুন। কেন আমরা বসে থাকবো? সবাই যদি সব জায়গায় যদি হয়, কেন আমাদের বেঙ্গলে কেন হবে না? আমরা চাই বেঙ্গলেও আমাদের মহিলারা সুরক্ষিত থাকুক। देखिए, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, सबके लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। चाहे वो बांग्ला में बोल रही हैं, चाहे वो हिंदी में बोल रही हैं, चाहे वो अपनी ग्रामीण भाषा में भी बोल रही हैं। लेकिन मेरा सवाल सुरक्षा को जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, जहां एक तरफ ममता दीदी ये कहती हैं कि 8 बजे के बाद महिलाओं को नहीं निकलना है, वहीं उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री है जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ, योगी जी का राज क्या बता रही है, जनगण क्या देख रही है? ये सब लोग समान है। ये तो दीदी फैला रही है दंगाबाज है, दंगा। अरे कहाँ दंगाबाज है? दिल्ली में तो भी मुसलमान है। योगी जी तो सबका दिला रहा है, सब लोगों का। तुम सुरक्षा से रहो, ठीक से रहो तो सुरक्षा से रहो। तुम जब इस जगह पे तुम लड़ोगे, दुश्मनी करोगे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका एक ही इलाज है। दीदी क्या कहती है? दीदी तो मुसलमान दूधेल गाय প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। दीदी तो उस लोगों का सिर पे चढ़ा रखा है। और सनातनी को क्या कर रहा है? सनातनी को
पाँव में कुचल रहा है। अब जनगण हम सनातनी जब है महिला है, हम सब लोग समझ गए हैं, सब लोग समझ गए हैं क्या करना है। मोदी जी माँ के लिए क्या किया। इस ग्राम बांग्ला का जो महिला है ना, इस लोग पहले चूल्हा जला के काट चूल्हा जला के आंसू बहते थे। मोदी जी क्या किया। मोदी जी देखा, मोदी जी उजाला योजना गैस दिया, अब सुरक्षित है, आंखों का लंगजिविटी बढ़ गया है। मोदी जी और क्या क्या है, मोदी जी चाहते हैं जो सुरक्षा, आयुष्मान भारत, दीदी स्वास्थ्य साथी प्रकल्प लाए हैं। क्या स्वास्थ्य साथी में क्या होते, स्वास्थ्य साथी में होता है शुद्ध बेड का किराया चलता है, बेड का, और कुछ नहीं मिलता। आयुष्मान भारत दीदी यहाँ लागू नहीं कर, नहीं किसी के पास में आए हैं कार्ड, वो चालू नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में पड़ा है। दीदी बोलते नहीं चलेगा, हमारे बंगाल में हमारे ही राज चलेगा। क्या राज? गुंडा राज। अब उसको पता चलेगा इसका नारी, महिला, पुरुष क्या जवाब देगी। आप बदलना चाहती हैं? हाँ, 100%। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर बहनों को किसी ने छेड़ा, बेटियों को किसी ने छेड़ा, तो अगले चौराहे पे यमराज जमजान से मुलाकात। वही सरकार हम लाना चाहते हैं। कौन सी सरकार? बीजेपी का सरकार। इस बार बीजेपी सरकार, इस बार बीजेपी सरकार। तो इस बार बदलाव है, 100% बदलाव। आप बताइए, मोदी के दीदी? मोदी के। मोदी के हैं? आपका मन है दीदी को इस बार या मोदी को? मोदी। मोदी। आप बताइए, आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। मोदी। दीदी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लक्ष्मी भंडार आ रहा है 1000 रुपया? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हैं? आपको चाहिए 1000 रुपया लक्ष्मी भंडार दीदी दे रहा है? मोदी। देखिए ये तस्वीर, हाँ, मोदी जी तो 3000 दिलाएगा। अरे ममता जी सीखा कहाँ से? अन्य प्रदेश से सीखा है। बीजेपी जब चालू किया, वह ममता दीदी आके थोड़ा 1000 रुपया दे रही है। अरे 1000 रुपया दे रही है, बोलते हैं उसका लोग आते हैं, ओ 1000 रुपया दो, 400 दो, 300 दो, काटमानी का सरकार। अब यह नहीं चलेगा, अब यह मोदी सरकार चलेगा, बीजेपी का सरकार आएगा। 26 में बीजेपी का सरकार ही चाहिए। आप चाहिए दीदी या मोदी? দিদি যে বাংলায় মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই, সে দিদিকে রাখার কোনো দরকার নেই। আমাদের দাদাকে চাই, চাই এই বাংলাতে আমার দাদাকে দেখতে চাই। আমার জন্য না, আমার বিজেপির জন্য নয়, আমার বাড়ির ছেলে মেয়ে, আমার পাশের বাড়ির ছেলে মেয়েদের, ওরা শিক্ষিত হয়ে সব বসে আছে, ওদের কোনো কিছু চাকরি টাকরি কিছু হচ্ছে না, অন্তত ওদের জন্য আমাদের দাদাকে চাই। আমাদের चलिए तस्वीर आपको महिलाओं की लगातार दिखा रहे हैं, और महिलाओं से बात करना इसलिए अहम है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, इस प्रदेश में 2011 से लेकर 2026 के चुनाव तक महिला मुख्यमंत्री है। फिर भी इस बार की जो महिलाएं हैं, इनकी क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर वीडियो अपनी राय रखें। कैमरामैन शुभम यादव के साथ विनोद शर्मा।